मैं 27। 27 से? ठीक है बेटा, 27 से करते हैं। 1 मिनट। ठीक है बेटा, पढ़िए विवान। 27 श्लोक का पढ़िए। जी माता जी। यह यह तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मा तृप्तश्च मानवः आत्मानि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति में आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए सब कुछ का करनीय कर्तव्य नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। एक मिनट बेटा, हाँ, तीसरे अध्याय का 27 श्लोक का पढ़ा है आपने? हाँ माता जी। एक बार दोबारा से पढ़ना इसको, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए सब कुछ करनीय कर्तव्य नहीं होता। एक, आप कुछ और पढ़ रहे हो। 27 श्लोक का तीसरे अध्याय का तो ये है, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। क्या पढ़ रहे हो? तो मुझे लगता है मैंने गलत बोला, शायद 17 का था, 17। हाँ हाँ, 27 पढ़िए बेटा, 27 श्लोक का पढ़िए। मैम 17 बोला, 17 गलती से मैंने 27 बोल दिया था। अच्छा, 17 पढ़ना है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट, एक मिनट बेटा, 17 खोलती हूँ मैं, रुको। तभी तो मैंने कहा पढ़ कुछ और रहे हो। हाँ बेटा, अब पढ़ो आप। जी माता चलो मैं जी। पढ़ती हूँ, रुको मैं पढ़ती हूँ। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय या कर्तव्य नहीं होता। क्या मतलब है इसका? जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही आनंद लेता है, मतलब उसे भौतिक चीजों से कोई मतलब नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती उसकी। जीव आत्मा जीवन आत्मा साक्षात्कार से युक्त होता है, अपने आत्म साक्षात्कार का उसे पता होता है ना, उसे पता है मैं कौन हूँ। और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसे किसी चीज की इच्छा नहीं होती, सुख दुख से परे होता है, उसके लिए कर्तव्य कुछ नहीं होता। तो बता रहे हैं, जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है वही आत्मा को जान सकता है ना। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह आत्म साक्षात्कार कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना में भावित है, 1 मिनट। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों में पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नित्य कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत धुल जाता है। बेटा, जो कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण भावना भावित का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा कृष्ण भावना भावित का क्या अर्थ होता है? हम बहुत बार ये वर्ड पढ़ते हैं, बार बार आपने पढ़ा है, सुना भी है, मैंने समझाया भी है। कौन इसको एक्सप्लेन करेगा कि कृष्ण भावना भावित का क्या अर्थ है? क्या मतलब होता है कृष्ण भावना भावित का?
कितनी बार रिपीट होता है ये वर्ड? लगभग लगभग हर श्लोका में रिपीट होता है ना? तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए ना। जब आप गीता पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित क्या है, क्या होता है कृष्ण भावना भावित में आकर, कैसा अनुभव होता है व्यक्ति को, इच्छाएं क्यों खत्म हो जाती हैं उसकी। कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। थोड़ा सा तो बेटा प्रयास तो करना चाहिए ना, प्रयास तो करना चाहिए। बता, जो आपके मन में है वो बताओ। क्या आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए कृष्ण भावना पर? हाँ बताओ विवान। कृष्ण भावना भावित का मतलब जो आत्म साक्षात्कार करता है वो उसका बुद्धि स्थिर होता है और वो सारे इंद्रियों को वश में कर लेता है और उसे कोई भौतिक इच्छा परेशान नहीं करती और कृष्ण की भक्ति करता है। मैं मेरे मन में तो यह आया था मुझे। जी जी। और कौन बताएगा? ठीक बताया है थोड़ा। और कोई नहीं बताएगा। कैमरा ऑन कीजिए वैष्णवी अपना। सुषमा माता जी भी कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करिए। भारत प्रभु जी के यहाँ से डार्क हो रहा है बड़ा, इसको कैमरे को सही करिए प्रभु जी। संजय प्रभु जी के यहाँ से भी कैमरा बहुत डार्क है, कैमरे को स्टेबल करके उसको सही रखा करिए, है ना? तभी तो पता लगेगा कि आप मुझे सुन रहे हो। ऐसे तो मैं क्या जान पाऊंगी कि आप क्या कर रहे हो। तो बेटा कृष्ण भावना भावित का अर्थ होता है कि कृष्ण के लिए ही कार्य करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, कृष्ण के लिए ही अपनी इंद्रियों को यूज करना, है ना? हम बार बार बोलते हैं ना, अपनी इंद्रियों को कहाँ लगाओ? कृष्ण की सेवा में। मन को कहाँ लगाओ? कृष्ण की सेवा में। बुद्धि को कहाँ लगाओ? कृष्ण की सेवा में। तो जब हमारी सारी इंद्रिय, हमारे मन, बुद्धि, सब चीजें जब कृष्ण में लग जाती हैं और कृष्ण के सिवा हमारे पास कुछ और, हमें कुछ और अच्छा नहीं लगता, कानों को सिर्फ कृष्ण का भजन अच्छा लगता है, अपने आप को नित्य दास समझना, कृष्ण को स्वामी समझना, है ना, ये सब जब क्रियाएं होने लगती हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम कृष्ण भावना भावित स्थिति में हैं। जो कृष्ण भावना भावित होता है वह पूर्णतः संतुष्ट होता है, उसको किसी चीज की कोई इच्छा नहीं होती, पूर्णतः कृष्ण पर आधारित हो जाता है, वो डिपेंड हो जाता है पूरा, कि जो है सब कृष्ण है, जो कर्म कर रहे हैं वो भी कृष्ण के लिए है ना? उसे नियत कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसके जो मन के मैल होते हैं वो तुरंत धुल जाते हैं, तुरंत हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाता है उसका, सब कुछ उसका सिर्फ कृष्ण में ही कंसंट्रेशन हो जाता है सारा, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव नहीं हो पाता। कृष्ण भावना भावित होना कोई आसान काम नहीं है। अपने इंद्रियों को अपने संयम में रखना बहुत मुश्किल है, खासतौर से अपने मन और बुद्धि को अपने संयम में करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंद्रिय तो हम देख सकते हैं, है ना? आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, ये चीजें तो हम फिर भी देख सकते हैं, लेकिन बुद्धि को और मन को हम देख नहीं सकते, तो हमें पता भी नहीं चलता बेटा इसके बारे में। हाँ बोलो वैष्णवी। माता जी आप कौन सा श्लोक का बता रहे हो? मैं पेज नंबर श्लोका 17 बता रही हूँ बेटा। तो कृष्ण भावना भावित ऐसे नहीं मिल जाता किसी को भी, है ना? ये हजारों हजारों यज्ञ करने के बाद भी संभव नहीं होता। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वत हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि कृष्ण मेरे पिता हैं, वो जान जाता है कि कृष्ण से मेरा क्या संबंध है। ये सब तो हमारे भौतिक रिश्ते हैं ना, पिता है, माता है, भाई है, भाभी है, बहन है, जितने भी रिश्ते हैं सब भौतिक हैं, एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो कृष्ण से रिश्ता है वो कभी भी खत्म हो सकता है? नहीं, ना जीते जी खत्म हो सकता है और ना मरने के बाद, हमेशा रहेगा, हर जन्म में रहेगा, है ना? हर योनि में रहेगा, हर प्रकार से संबंध रहेगा। क्या संबंध रहेगा? पिता और संतान का। तो कृष्ण हमारे एकमात्र पिता हैं, हम सब कृष्ण की संतानें हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है
वह इस बात को अच्छे से समझ पाता है। और कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमें पूर्णतः कृष्ण पर समर्पित होना चाहिए और अपने गुरु पर भी समर्पित होना चाहिए। अगर हम गुरु पे समर्पित नहीं है तो हमें कृष्ण की भक्ति नहीं मिल सकती, है ना। गुरु यदि प्रसन्न है तभी कृष्ण की भक्ति मिल सकती है। अगर आप क्लास में नहीं आएंगे तो क्या हम प्रसन्न होंगे? नहीं। तो फिर आप जो इतना पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, इसका कोई बेनिफिट होगा आपको? नहीं होगा, है ना। जैसे हम भी क्लास लेते हैं ना गुरुजी की क्लास। तो गुरुजी की अगर हम क्लास नहीं लेंगे या कैमरा ऑफ कर देंगे, गुरुजी को नाराज कर देंगे, तो क्या हमें उस क्लास में बैठने का हक है, अधिकार है? और जब उस क्लास में बैठने का अधिकार ही नहीं है तो कृष्ण की भक्ति तो बहुत दूर की बात है बेटा। सबसे पहले हमें कक्षा में आना पड़ता है, ज्ञान लेने के लिए आना पड़ता है ना। फिर टीचर की बात सुननी पड़ती है, टीचर क्या पढ़ा रही है, टीचर का काम करना पड़ता है। टीचर के और भी काम होते हैं। टीचर कहती है मेरा पर्स ले आओ, पेन दे दो, पेंसिल उठा दो, कहती है ना क्लास में, चौक गिर गया उठाना जरा। तो कृष्ण के टीचर का काम करना पड़ता है, क्यों? ताकि टीचर प्रसन्न रहे। टीचर प्रसन्न होती है तो विशेष ध्यान देती है अपने शिष्य पर, देती है ना क्लास में। तो ऐसे बेटा हर जगह होता है। अगर आप ये वाली क्लास लोगे नहीं और हम आएंगे, रोज आते हैं हम, मैं आती हूँ, मंजू माता जी आती है ना, हम आएंगे और आप हमें मिलोगे नहीं तो हमें तो बुरा लगेगा ना ऐसे। तो इसलिए आपको क्लास अटेंड करनी है और कैमरा ऑन करके अटेंड करनी है बेटा। तो इसलिए बताते हैं कि कृष्ण की भक्ति कैसे मिल सकती है? गुरु को प्रसन्न करके मिल सकती है और अपने इंद्रियों को वश में कर। लेकिन इंद्रियों को वश में करना कौन सिखाएगा? गुरु ही तो सिखाएगा। गुरु सिखाएंगे। गुरु ही सिखाएंगे, अपने आप तो समझ में भी नहीं आएगा कि हमें इंद्रियों को कैसे वश में करना है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। हमें आएगा? हमें नहीं आएगा। हमें जब तक गुरु नहीं बताएंगे, और जब तक गुरु नहीं बताएंगे हमें आएगा नहीं, तो कृष्ण की भक्ति हम कर सकते हैं? तो सब चीजें किससे जुड़ी है? गुरु से जुड़ी है। तो सबसे ऊपर कौन हुए हैं? गुरु हुए हैं। तो गुरु की सेवा क्या है कि गुरु को प्रसन्न किया जाए, गुरु की बात को माना जाए, है ना। तो ऐसे करना चाहिए बेटा। तो बताते हैं भगवत कृपा से उसका कार्य स्वप्रकाशित हो जाता है। किसकी कृपा से? भगवत कृपा। भगवत कृपा कहाँ से मिलती है? गुरु से मिलती है। और जो हमारे वैष्णव भक्त होते हैं उनसे। तो भगवत कृपा से हमारे स्व प्रकाशित हो जाती है क्या? कार्य। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्य में रुचि नहीं लेते। भौतिक कार्य में रुचि से क्या समझोगे आप? कौन बताएगा? माता जी क्वेश्चन रिपीट कीजिए। भौतिक कार्यों से क्या समझते हो आप? माता जी क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्या? भौतिक कार्य, भौतिक कार्य एक आध्यात्मिक कार्य होते हैं जो भगवान के लिए किए जाते हैं, और भौतिक कार्य कौन होते हैं? जो संसार में जो व्यक्ति है उनके लिए किए जाते हैं कार्य, वो भौतिक कार्य है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए। और व्यक्ति माता कभी प्रसन्न हो सकता है? नहीं। माता जी भौतिक कार्य इसलिए करते भौतिक हैं कार्य जैसे जैसे बेटा, जैसे मैं आपको प्रसन्न करने में लग जाऊं, आपके लिए सामान लाऊं, आपके लिए उपहार लाऊं, आपको ही दूं, या फिर भौतिक कार्य करना शुरू कर दूं, अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करना शुरू कर दूं, ये भौतिक कार्य है। क्या आप प्रसन्न हो सकते हो? कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जब हमारी एक इच्छा खत्म होती है तो तुरंत ही दूसरी इच्छा आ जाती है। आ जाती है ना। जी माता जी। अच्छा सूट मिलेगा तो क्या इच्छा आएगी? अच्छी स्लीपर भी आ जाए। अच्छी स्लीपर आएंगी तो क्या इच्छा होगी? थोड़ा धन भी आ जाए।
थोड़ा धन आ जाए तो फिर क्या इच्छा होगी, गाड़ी भी ले लूं। तो ऐसे इच्छाएं एक के ऊपर एक डिपेंड होकर बढ़ती रहती है। तो हमें भौतिक कार्यों में नहीं, आध्यात्मिक कार्यों में ज्यादा लगना चाहिए। जो लेकिन जरूरी कार्य है वो। माता जी, अगर हम भौतिक कार्यों में विचलित नहीं होते, मतलब हम किसी पार्टी में जाते हैं, हमको अच्छी लगती है पार्टी, हमको आध्यात्मिक करने में ध्यान नहीं रहता, मतलब वश में नहीं हाँ, कर पाते अपने आप को। बताते हैं। जब हम कहीं पार्टी में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, दिमाग वहीं घूमता रहता है, पार्टी की तरफ ही, घर आकर भी, है ना। पार्टी में ये था वो था, 2 घंटे वहीं चले जाते हैं। तो भौतिक कार्यों में लगते हैं, लेकिन अगर हम जैसे मान लो हम बाजार गए, हमने अपने लिए कपड़े खरीदे, लेकिन अगर हम एक ड्रेस भगवान की भी खरीदते हैं, पहले किसके खरीदते हैं, भगवान की ड्रेस, फिर अपने लिए खरीदते हैं, तो ये क्या भौतिक हुआ। हमने पहले किसकी खरीदी है, भगवान की। पार्टी में हम कहीं गए हैं घूमने के लिए, हमने अपने लिए सामान लिए, लेकिन सबसे पहले हम किसके लिए सामान लेंगे, ठाकुर जी के लिए, कृष्णा के लिए, राधा रानी के लिए, फिर अपने लिए लेंगे। कुछ खाने गए हम, तो हमने सबसे पहले क्या सोचा है कि हम भगवान के लिए क्या लें, उनको उनको कैसे प्रसन्न करें। तो भौतिक कार्य को भी हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। ठीक है, जी समझ माता जी। आया आप लोगों को। जी जी गुलाब माता प्रभु जी के यहाँ से समझ आया जी। बेटा। जी माता जी। जी जी। तो ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता है, और ना उसे सूरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद आता है। उसको कहाँ आनंद आता है, कृष्ण की भक्ति में, गुरु की सेवा में, ताकि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो, उसे उसका जीवन सफल हो, उसे गोलोक की प्राप्ति हो। वो इसीलिए इसमें लगता है, उसकी इंद्रियां उसके वश में रहे, है ना, 3 गुणों से ऊपर हो जाए। एक जो शुद्ध भक्त होता है वो हर पल यही इच्छा करता है बेटा। अगला श्लोका वैष्णवी पढ़ो बेटे। जी माता जी। न एव तस्य कृतेन अर्थ, न अकृतेन इह कश्चन, न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यापश्य। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्ण माता जी। जी जी बेटा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, और ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। क्यों, क्योंकि वो पूर्णतया समर्पित है किसको, कृष्ण को। वो निर्भर भी है कृष्ण पर। उसे पूरा विश्वास होता है कि जो कृष्ण मेरे लिए करेंगे वो सबसे ऊपर और सबसे अच्छा होगा, है ना। उसे किसी चीज की चिंता नहीं सताती, उसे खाने की चिंता नहीं सताती, उसको पैसों की चिंता नहीं सताती, उसको किसी से अलग होने की चिंता नहीं सताती, उसे कोई भी चिंता नहीं सताती। क्यों, उसकी व्यवस्था कौन करते हैं, तब कृष्ण करते हैं। और जब भगवान व्यवस्था करते हैं तो व्यक्ति को कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उनसे अच्छी व्यवस्था तो कोई कर ही नहीं सकता, है ना। तो बताते हैं, स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। स्वरूप प्रसिद्ध माने आत्म साक्षात्कार व्यक्ति कौन कर सकता है, जो कृष्ण भावना भावित है। किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावनामय व्यक्ति कभी किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो किसकी शरण में जाता है, क्यों नहीं करता है वो शरण ग्रहण, क्योंकि वो किसकी शरण में चला जाता है, कृष्ण की। चाहे वह मनुष्य हो या देवता,
देवता भी भगवान से भिन्न है लेकिन भिन्न नहीं भी है। हम पढ़ते हैं ना ये नाम अपराध, विष्णु आदि शिव आदि देवताओं को भगवान से भिन्न या उनके समान नहीं समझना। तो हम जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा में आ जाते हैं, कृष्ण की शरण ले लेते हैं, वो किसी की शरण पर निर्भर नहीं होते, किसी की, ना मनुष्य और ना कृष्ण की शरण लेते हैं और ना देवता की। कृष्ण भावना भावित में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। यानी कि कृष्ण की भक्ति में वो जो भी करता है या कृष्ण के लिए जो भी कर्म कर रहा है वही उसके लिए पर्याप्त है, उससे उससे हटकर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो एकमात्र पूर्णतया समर्पित होते हैं कृष्ण की सेवा में और गुरु की सेवा। अगला श्लोका पढ़िए विवान। जी माताजी। तस्मात् आसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, आसक्त ही आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर करने से उसे पर ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। जी संजय प्रभु जी के यहाँ से जुम्मा माता जी हैं आप? जी जी माता जी, आपके बेटे का क्या नाम है माता जी? हरे कृष्णा। गोलाब प्रभु जी के यहाँ से। कैमरा बेटे ऑफ क्यों करते हैं आप लोग? कैमरा ऑफ नहीं है लेकिन डार्क हो रखा है बहुत। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, मेरे फोन पे एकदम चार्जिंग लो है। अभी भी एक दूसरे फोन पे लॉगिन किया है। हरे जी कृष्णा माता जी। अच्छा एक मिनट म्यूट कीजिए, गोलाब प्रभु जी के यहाँ से म्यूट कीजिए, माता जी म्यूट कीजिए जरा। हाँ बोलिए जुम्मा माता जी, क्या बोल रहे हैं? मेरे को इको हो गया था, समझ में नहीं आया। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, वो मेरे फोन पे एकदम चार्ज नहीं है तो दूसरे अच्छा फोन पे लॉगिन किया है। इस फोन पे थोड़ा कैमरा एकदम थोड़ा गोलमाल है तो इसलिए इसमें लॉगिन किया है माता जी। जी 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 माता जी। जी बेटे का नाम क्या है माता जी? मेरे को पता नहीं है रोनी किसी। रोनी क्या? रोनी। रोनी? अच्छा रोनी, ठीक है ठीक है ठीक है माता जी। ओके। कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर नित्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से कोई परब्रह्मा की प्राप्ति, अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्मा की प्राप्ति होती है। देखो बेटा इसमें बताया कर्म फल में आसक्त नहीं होना चाहिए, मतलब कर्म तो करना चाहिए लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसमें फल पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये कर रही हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, मैंने उसकी इतनी सेवा करी है मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए, उसने मुझे कुछ दिया नहीं। या मैं वहां गई थी, उसने मुझे, उसके लिए मैंने इतना बनाया लेकिन उसने मेरे को कुछ खिलाया नहीं। कोई भी कर्म करो लेकिन उसमें सेवा की इच्छा, मतलब फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। आपने कर्म करा है ठीक है, लेकिन आपको फल नहीं, उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी के लिए कर रही हूं तो वो भी मेरे लिए करे, प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए उसके प्रति। तो प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए हमें। अगर हमारे लिए कोई कर रहा है तो भी ठीक है और नहीं कर रहा है तो भी ठीक है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्यों क्यों नहीं करा? मैं भगवान की इतना पूजा करती हूँ फिर भी भगवान रोज मुझे कोई ना कोई नया कष्ट देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। भगवान अगर कष्ट देते भी हैं तो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। सोना देखा है आप सबने? सोना ज्वेलरी देखी है ना? सोना, जी माता जी। तो सोना जी ऐसे नहीं निखरता है, वो उसको आग में तपाया जाता है पहले, बहुत बड़ी आग में उसको कितनी देर तक रखते हैं, वो पूरा काला हो जाता है पहले वो। फिर उसको किस में डालते हैं? एक लिक्विड होता है उसके अंदर डालते हैं, फिर वो एकदम चमक जाता है एकदम।
तो अगर आपको चमकना है तो थोड़ा तो आपको जलना पड़ेगा, थोड़ा तो तपना पड़ेगा, तभी तो चमकोगे। अगर आप ऐसे ही चमकते रहे तो आपको चमकने वालों की कीमत पता नहीं चलेगी, है ना। हर सक्सेस के पीछे हमें परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हमें सक्सेस मिल जाती, चाहे भक्ति ही में ही क्यों ना हो। भक्ति में भी हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है ना। दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए कभी भी, कोई आपको कुछ भी उसको कहना चाहिए, कोई बात नहीं, है ना। उसको प्यार से लेना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, वाणी में मधुरता होनी चाहिए। कोई कुछ कर रहा है तो मन से उसको क्षमा करना आना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए कि अगर आपके साथ 2 बार 3 बार, मान लीजिए मैंने आपका नाम नहीं लिया या मेरी आपसे बात नहीं, तो ये नहीं कि मन में ये बात है अरे वो मेरा नाम तो लेती नहीं, नहीं, धैर्य, सब्र, क्योंकि भगवान तो बहुत परीक्षाएं लेते हैं, है ना, बहुत परीक्षा लेते हैं। ऐसे थोड़ी ना हर किसी को अपने पास बुला लेते हैं वो। हमें भी गुरुजी ने एग्जाम्पल देते हैं ना कि आम, आम का दिया था उन्होंने कि आम जैसे पेड़ पर लगता है, आपने देखा आम के पेड़ पर कितने सारे फूल आते हैं, भोर आती है उसके ऊपर, लेकिन सारी भोरें फल नहीं बनती, हवा में उड़ जाती हैं, वो तेज आंधी चलती है तो गिर जाती हैं। जो अम्बी बनती है, कच्चा आम, वो भी कोई कोई ही टिकता है, अधिकतर तो गिर जाते हैं। उन्हें आंधी झेलनी पड़ती है, तूफान झेलना पड़ता है, धूप झेलनी पड़ती है, बारिश को झेलना पड़ता है, तभी तो वो एक पका हुआ फल बनता है, तभी तो उसमें मिठास आती है ना। अगर वो ये सब चीजें नहीं झेलेगा तो क्या वो फल बन सकता है कभी? नहीं बन सकता। ये छोटे छोटे जो उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, अगर हम इसको अपनी लाइफ में फॉलो करें तो हमें सब समझ में आएगा कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, है ना। माता पिता भी कहते हैं एग्जाम में पूरा नंबर लाओगे तभी तुम्हें प्राइज मिलेगा, गिफ्ट देंगे हम तुम्हें, कहते हैं ना पूरे नंबर लाओ पहले। और जब पूरे नंबर नहीं आते फिर क्या करते हैं? फिर डांटते हैं, गिफ्ट भी नहीं देते, है ना। ज्यादा पढ़े तो 1-2 लगाते भी हैं। तो ऐसे ही भगवान है बेटा, वो हमारे लिए अच्छा करते हैं, हमें कहते हैं वो पहले सब झेलो, बर्दाश्त करो, धैर्य करो, सब्र करो, तब मैं मिलूंगा, है ना। ठीक कह रहे हैं, समझ आ रहा है आप सबको? जी तो ये माता चीजें जी। ध्यान रखो कि भगवान एकदम ऐसे नहीं कि आपने आज नाम लिया कल कृष्ण भगवान प्रकट हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। बहुत टाइम परीक्षाएं देनी पड़ती है हमको, कितने जन्मों के हमारे ऊपर प्रभाव है, कितना हमारा मन दूषित है, हमारा शरीर कितना दूषित है, एकदम थोड़ी ना पवित्र हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको समय से भक्ति मिली है, आप लोग बहुत बहुत ज्यादा लकी हो, भाग्यशाली हो, क्योंकि बहुत जल्दी आपको भगवत गीता श्रवण करने को मिली, बहुत जल्दी आपको क्लास मिल रही है, और ऐसा सबके साथ नहीं होता, है ना। पहले बच्चे बहुत सारे आ रहे थे क्लास में, क्या अब आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनसे नहीं हुआ, उनसे सहन नहीं, उनसे क्लास अटेंड नहीं हुई, उनसे इतनी देर तक बैठा नहीं गया। लेकिन जब भी हमें कुछ पाना होता है तो हमें उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लगन दिखानी पड़ती है, अपनी ईमानदारी दिखानी पड़ती है, ऑनेस्टी। अगर हम भक्ति में ऑनेस्टी ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तो कृष्ण नहीं मिल सकते, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि मेरी ड्यूटी है, मुझे करना है ये, इसके पीछे उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ। मान लो मैं मम्मी है, बच्चों के लिए टिफिन बनाती हैं, रोज टिफिन देती हैं, बच्चों से पहले उठती हैं, बच्चों को तैयार करती हैं स्कूल के लिए, है ना, नहलाती हैं, धुलाती हैं, तैयार करती हैं, कपड़े प्रेस करके देती हैं। क्या वो इच्छा करती है कोई पलट कर अपनी कि बच्चा भी मेरे लिए कुछ अभी करके ही जाएगा, मैं इतना काम कर रही हूँ बच्चे के लिए? नहीं, क्योंकि उनका कर्म है, उनका कर्तव्य है करना, उनकी ड्यूटी है,
माँ बाप की ड्यूटी होती है बच्चे का पालन पोषण करना, है ना। फल तो उन्हें पता नहीं कितना टाइम बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो अलग बात है बेटा। माँ बाप को अगर फल नहीं भी मिलता है तो भी वो बच्चों से कोई उपेक्षा नहीं करते, बच्चों की उपेक्षा नहीं करते हैं माँ बाप, कभी भी करते हैं? ऐसे ही भगवान कहते हैं कि फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ड्यूटी समझकर अपना काम करना चाहिए कि ये मेरी भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करने में जिम्मेदारी दी है भगवान ने, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे इसको करना है, बस इतना ही है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना भावृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। भगवान क्या बताते हैं कि भगवान ही परम है, जो अपने समुचित पथ प्रदर्शन पाकर कर्म फल में बिना आसक्त हुए बिना कर्म करता रहता है और कृष्ण भावनामृत कार्य करता रहता है, वह निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य में प्रगति करता है। इसमें गारंटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है, यह अर्जुन की इच्छा नहीं है। युद्ध किसकी इच्छा है? कृष्ण की इच्छा है। हमें कर्म करना चाहिए वो जिसमें कृष्ण की इच्छा हो, जो कृष्ण चाहते हैं हम करें, हमें वो करना चाहिए। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यदि हम फल कार्य करेंगे और फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो ये कार्य परमात्मा के लिए किए गए कार्य के समान होता है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संतुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे बुरे फलों पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि वह अकर्म होते हैं। ना वो निष्काम होते हैं, ना वो सकाम होते हैं, ना वो विकर्म होते हैं। विकर्म से हमें पाप फल मिलता है और सकर्म से हमें पुण्य फल मिलता है, लेकिन अकर्म से हमें ना पाप फल मिलता है ना पुण्य फल मिलता है। ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं होती। लेश मात्र मतलब बिल्कुल नहीं होती, जीरो, बिल्कुल नहीं होती उसमें। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है, वह समस्त प्रकार के कार्यों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है, जैसे कमल का फूल। कमल का फूल आप सबने देखा है ना, पानी में रहकर भी पानी से अलग होता है वो, और वो पानी के बिना भी नहीं रह सकता, वो पानी के बिना भी होता नहीं है वो फल। वो कहाँ होता है? पानी में ही होता है, लेकिन पानी उसके ऊपर टच भी नहीं कर सकता। आप अगर पानी उठाकर उसके पत्ते पर भी रखोगे ना, तो आप रख के देखना, वो उसे छू नहीं सकता, बिल्कुल भी पत्ता गीला नहीं हो सकता। आप अगर आपने कभी कर सकते हो तो करके देखना। आप पानी डालना पत्ते पर, लेकिन वो तुरंत पत्ते से नीचे गिर जाएगा। और फिर पत्ता छू कर देखना, वो बिल्कुल सूखा होगा, जरा सा भी गीला नहीं होगा वो। तो भगवान भी ऐसे ही हैं, वो संसार में है लेकिन संसार से विरक्त है। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो फल की इच्छा नहीं करता और अपना कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वह इस संसार में रहकर भी अनासक्त रहते हैं और अलग रहते हैं। सुषमा माता जी के यहाँ से समझ आया बेटा? जी माता जी। आपके पास हिंदी की भागवत है? नहीं माता जी, बंगाली की। अच्छा, बंगाली है, ठीक है, समझ आया आप सबको? ठीक है बेटा। श्लोका 20 पढ़िए वैष्णवी। माता जी मैंने रख दी भगवत गीता। अच्छा, विवान आप पढ़िए बेटा 20 श्लोका।
जय माता जी। कर्मणा एव हि से संसिद्धम् आस्थिता जनक आदय लोके संग्रहम् संग्रहम् एव अपि संपाशयन् कुर्तम् अर्हसि कर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हरे कृष्ण। जी, भगवान कहते हैं जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। कर्म अपने लिए नहीं करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे सामान्य लोग भी शिक्षित हो सके। यदि माता पिता गलत कार्य करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, माता पिता का अनुकरण करते हैं और वो भी गलत काम करते हैं, है ना। यदि टीचर गलत काम करती है तो उसके क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे भी उसका अनुकरण करके गलत करेंगे। तो सबसे पहले सही किसको होना चाहिए, जो कार्य कर रहा है, क्योंकि वो अगर कार्य ऐसा करता है जिससे दूसरे व्यक्ति शिक्षित होते हैं तो उसका कार्य करना सफल है, क्योंकि वह अपने साथ साथ और लोगों को भी शिक्षित कर रहा है कि कार्य कैसे करना चाहिए, है ना। तो बताते हैं जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। क्यों करते रहे? क्योंकि उन्होंने सामान्य जनों के समक्ष एक आदर्श पैदा करना था। रामायण क्यों हुई है? क्योंकि वो समझाना चाहते थे, हमें आदर्श दिखाना। भगवान ने आदर्श ही तो दिखाए हैं। राम भगवान ने आदर्श दिखाए कि एक व्यक्ति को कैसे होना चाहिए, पुत्र को कैसा होना चाहिए, पति को कैसा होना चाहिए, बड़े भाई को कैसा होना चाहिए, यही तो दिखाया है उन्होंने। लक्ष्मण ने क्या दिखाया है कि एक छोटे भाई को बड़े भाई की सेवा कैसे करनी चाहिए, है ना। सीता माता ने क्या दिखाया कि पति के लिए पतिव्रता कैसे बनना चाहिए, है ना। यही तो बताया है, आदर्श ही तो लगाए हैं। जनक महाराज जी ने क्या बताया है कि पुत्री को या फिर हमें किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। तो आदर्श के लिए उन्होंने नियत कर्म करे हैं ताकि दूसरे लोग शिक्षित हो सकें। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। मैंने भी यही बताया ना कि कैसे किया जाता है कार्य, कैसे अपने कर्तव्य के पालन किए जाते हैं, उन्होंने ये दिखाया है। सिर्फ लोगों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने ये नियत कर्म करे हैं, अपने लिए नहीं करा है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। थी आवश्यकता? नहीं। उन्होंने क्यों युद्ध करा है? हमको बताने के लिए कि अगर कोई अधर्म कर रहा है, कोई अतताई है, कोई व्यक्ति अगर निरंतर ही गलत प्रवृत्ति का चल रहा है, स्त्री की मान नहीं कर रहा है, तो उसके साथ क्या व्यवहार करना है कि माता जी आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। अब आ रही है बेटा? जी माता जी। हमें धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए, यही तो बताया है कृष्ण भगवान ने कि हमें धर्म का साथ देना चाहिए, धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए। तो बताते हैं कि अर्जुन के कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। सत परामर्श मतलब जब सच्चाई झुकने लगे, अधर्म बढ़ने लगता है, तो हमें युद्ध करना परम आवश्यक हो जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने
सारे प्रयास करे। आपको पता है कृष्ण भगवान शांति दूत बन के गए थे। उन्होंने स्वयं भी प्रयास करा कि ये युद्ध ना हो, ये टल जाए, लेकिन क्या दुर्योधन माना था? नहीं। क्यों? क्योंकि वो दुर्बुद्धि था, उसकी बुद्धि नहीं थी, उसकी मति बिल्कुल खत्म हो गई थी, उसके अंदर सेंस खत्म हो गया था उसका। उसने भगवान को भी ऐसे जवाब दिए हैं जो व्यक्ति साधारण व्यक्ति को भी नहीं देता है। किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, दुर्योधन ही तो युद्ध चाह रहा था। अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना वाले व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। यदि कृष्ण का भक्त कर्म ना करे तो क्या आप और हम भगवत गीता पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। जी माता जी। यदि जैसे हम अभी क्लास ले रहे हैं, या जो और इस्कॉन के भक्त हैं, यदि वे प्रचार ना करें, कार्य ना करें, तो क्या हम उनसे सीख सकते हैं कुछ? नहीं माता जी। नहीं। तो हमें सिखाने के लिए वो कार्य करते हैं, हमें बताने के लिए कि कृष्ण की भक्ति कैसे होनी चाहिए, क्या काम करो क्या ना करो, ऐसे करने की। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके। और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। अगला श्लोक बेटा हम परसों करेंगे, श्लोका 21 से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रुकती हूँ। हरे कृष्णा। आप सब क्लास में आते रहिए, ठीक है, क्लास को नहीं छोड़ना है बेटा। हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रोनी को कुछ समझ में आया? रोनी तो चला गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम से दंडवत प्रणाम।